एनआईटी में अगर वो टॉप एनआईटी के लिए टॉप 10 एनआईटी में टॉप 5 आईआईटी में जाना चाहता है, वो उसकी ओर बढ़ रहा है। अगर इन 5 मिनट में इन 3 महीनों के लिए आप खुद पर सेल्फ कंट्रोल कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला, मैं बता देता हूँ आपको। और जेई का रिजल्ट डेली आता है, जेई का रिजल्ट एक दिन नहीं आता, जेई का रिजल्ट हर एक दिन आता है। जिस दिन आप इन 5 मिनट आप सेल्फ कंट्रोल करके अपने जेई की ओर बढ़ते हो, अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहन एजुटेक। कैसे आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ओनेस्ट टॉक ऑन जेई मेंस 2024। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चिल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चिल होना इस टाइम अगर हम देखें एग्ज़ाम तो भी सही नहीं है, और अगर डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, अगर हम देखें आपका एग्ज़ाम तो भी आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अपनी मेंटेलिटी को, अपने इस डिप्रेस लेवल को या अपने इस चिल लेवल को आपको नॉर्मल स्टेज में लाना होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भैया हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, या फिर हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, या हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, एक बार रिवीजन भी कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसकी टेंशन आप मत लो, उन सब से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दी है, वो मैंने डाल दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। और डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये टाइम है, अभी आपको कुछ करना होगा, ठीक है। कहने की बात है कि बस भैया इतना टाइम ज़्यादा सोना भी ज़रूरी है, ठीक है भैया, चिल भी करना ज़रूरी है, ठीक है भैया, यहाँ भी जाना ज़रूरी है, वहाँ भी जाना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है। 3 महीने अगर आप मेहनत कर लोगे ना, इन 3 महीनों में अगर आपने अपना 100% दे दिया, अगर इन 3 महीनों में आपने अपनी सारी मेहनत लगा दी, इन 3 महीनों में आपने अपना सेल्फ कंट्रोल कर लिया, इन 3 महीनों में चिल से हटकर सिर्फ आप पढ़ाई की ओर चले गए, इन 3 महीनों में अगर आपने थोड़ा कम सो लिए तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन अगर इन 3 महीनों में आप घूमने भी चले गए, इन 3 महीनों में आपने चिल भी कर लिया, इन 3 महीनों में आपने अपने सारे शौक पुगा लिए, तो भैया आगे का जेई मेंस आप भूल जाओ, ठीक है। आपको जेई मेंस पर फोकस करना होगा फिलहाल, क्योंकि चिल भी आता रहेगा लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ में मूवीज़ देखने भी आप बाद में भी जा सकते हो, आप खाने बाहर बाद में जा सकते हो, फ्रेंड के साथ आप बाद में भी घूम सकते हो, आप रील भी बाद में स्क्रॉल कर सकते हो, आप यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट वीडियो भी आप बाद में देख सकते हो। कुछ नहीं होने वाला इनसे। लेकिन एग्ज़ाम आपका जेई मेंस एक बार आएगा 2024 में। अगर आप ड्रॉपर हो या सेकंड ड्रॉपर हो, और ड्रॉपर भी नहीं हो, आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तो भी 1 साल आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर कुछ गड़बड़ होती है, आप ड्रॉप लेते हो, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क आपके लिए हो जाएगा। और अगर आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या ऑनलाइन ज्वाइन कर रखी है, तो जो आपकी फाइनेंशियली आपको लॉस होगा वो अलग से, जो मेंटली लॉस आपको होगा वो अलग से, और जो आपके पास एक थप्पा लग जाएगा कि भैया जेई मेंस क्लियर नहीं हुआ, वो अलग से। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जेई मेंस का रिजल्ट एक बार नहीं आता। जेई मेंस का रिजल्ट हर उस दिन आता है जिस दिन आप ये ठान ले होते हो कि आज मेरे को ये टॉपिक क्लियर करना है, आज ये वाले क्वेश्चन मेरे को इतने सोल्व करने हैं, ये 50 क्वेश्चन आज मेरे को सोल्व करने हैं, और आप उन 50 क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो, उन 100 क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेते हो, और अपने उस टास्क को कंप्लीट कर आप सोते हो, और उसी रात आप ये टॉपिक्स लिख के रख लेते हो कि कल को मेरे को ये टॉपिक्स क्लियर करने हैं, इन टॉपिक्स के मेरे को क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, ये मिस्टेक्स मेरे को अपनी अवॉइड करनी है, यहाँ मेरे को इस जगह इस टॉपिक्स पर इतना ध्यान देना है। उस हर रोज आपका रिजल्ट आ रहा होता है जेई मेंस का, और वो रिजल्ट आपका सिलेक्शन होता है, आपका सिलेक्शन हर रोज होता है। और जो स्टूडेंट इस टाइम ये सोच रहा है कि कोई नहीं, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, उसका भी रिजल्ट हर रोज आ रहा है, इन द सेंस ऑफ वो अपने डी सिलेक्शन की ओर जा रहा है। और जो स्टूडेंट इस टाइम 5 मिनट भी, क्योंकि जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन होता है वो सिर्फ आप पर 5 मिनट हैवी होता है, और अगर उस 5 मिनट में आप डिस्ट्रैक्शन को अपने ऊपर हैवी कर लेते हो तो वो 5 मिनट कब आपके 5 घंटों में बदल जाता है, आपको भी पता नहीं लगता, और आप फिर होते हो डिमोटिवेट कि भाई 5 मिनट के लिए वीडियो देखने बैठा था, 5 मिनट के लिए मैं रील स्क्रॉल करने बैठा था, 5 घंटे हो गए, मेरा सारा मैटर बिगड़ गया, मेरा तो सारा शेड्यूल खराब हो गया, आप डिप्रेस हो जाते हो। और इसी 5 मिनट में अगर उस स्टूडेंट ने अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर लिया, 5 मिनट के लिए उस डिस्ट्रैक्शन से लड़ लिया, तो वो जेई की जंग जीत रहा है, वो जेई की ओर बढ़ रहा है, वो अपने एनआईटी की ओर बढ़ रहा है, वो अपनी ट्रिपल आईटी की ओर बढ़ रहा है, और जेई मेंस में अच्छा फोड़ने वाला है, और एडवांस देकर भी वो अपनी आईआईटी की ओर बढ़ रहा है। अपनी आईआईटी में सीएस ब्रांच की अगर उसको चाहत है तो उसके लिए बढ़ रहा है। एनआईटी में अगर वो टॉप एनआईटी के लिए टॉप 10 एनआईटी में टॉप 5 आईआईटी में जाना चाहता है, वो उसकी ओर बढ़ रहा है। सिर्फ ये 5 मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इन 5 मिनट में
इन 3 महीनों के लिए आप खुद पर सेल्फ कंट्रोल कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला, मैं बता देता हूँ आपको। और जेई का रिजल्ट डेली आता है, जेई का रिजल्ट एक दिन नहीं आता, जेई का रिजल्ट उस हर एक दिन आता है जिस दिन आप इन 5 मिनट आप सेल्फ कंट्रोल करके अपने जेई की ओर बढ़ते हो, अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हो। भैया सेकंड प्रॉब्लम ये आ रही है कि भैया क्वेश्चन करने बैठते हैं, क्वेश्चन बनते नहीं और हम हो जाते हैं डिमोटिवेट। 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, 6ठा क्वेश्चन नहीं बनता, डिमोटिवेट। तो डिमोटिवेट होने की क्या आवश्यकता है? डिमोटिवेट मत हो। देखो टॉपिक कौन सा आपका क्लियर नहीं है, किस टॉपिक्स में आपको दिक्कत आई। 5 क्वेश्चन तो बनाए ना, उनसे मोटिवेट हो। 6ठा क्वेश्चन नहीं बना, 6ठा क्वेश्चन देखो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, उस टॉपिक्स को फाइंड आउट करो, उस टॉपिक्स पर वर्क करो। 15 से 20 मिनट उस टॉपिक्स को पढ़ लो, यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, अपनी बुक से पढ़ लो, जो आपके हैंड रिटन नोट्स है उनसे पढ़ लो, उस टॉपिक्स को क्लियर करो। अगर नहीं तब भी क्लियर हो रहा है तो अपने टीचर से बात करो, उन टॉपिक्स को क्लियर करो, उन टॉपिक्स पर वर्क करो और अपने टॉपिक्स को मजबूत करो, आगे क्वेश्चन सोल्व करो। लेकिन करना तो आपको ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टाइम होता है 3 महीने का आपके पास टाइम है। आपका नवंबर, आपका दिसंबर, जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, फिर भी मैं आपके 3 महीने मान रहा हूँ। वैसे तो सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीने आपके पास है। इन 2.5 महीनों में अगर आपने खुद पर वर्क कर लिया, जे मेंस की ओर बढ़ गए, जे मेंस पर आपने फोकस कर लिया, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुकवाने वाला। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रही है। वो रील्स को स्क्रॉल नहीं कर रहे, वो रील्स उनको स्क्रॉल कर रही है, उनके जे मेंस से दूर उनको ले जा रही है, उनके ड्रीम कॉलेज से उनको दूर ले जा रही है। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप फिर बाद में सोचोगे कि काश मैं उस टाइम रील स्क्रॉल ना कर रहा होता। और जब उन्हीं रील्स में आप उन टॉपर्स को भी देखोगे तो आप सोचते होगे फिर कि काश मैं भी टॉपर होता। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप रील स्क्रॉल करना बंद करो, अभी डिस्ट्रैक्शन बंद करो, अभी मूवीज़ देखना बंद करो, वेब सीरीज़ देखना बंद करो। ये 3 महीने आप जान लगा दो, फोड़ दो। और मुझे पता है आप फोड़ दोगे अगर आप अभी से ही अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल कर लेते हो। आपके सपने, आपके ड्रीम्स, आपकी अचीवमेंट, ये सब अगर आपके पास होगी तो आपको चिल करने में भी मज़ा आएगा, आपको मूवीज़ देखने जाओगे तो भी मज़ा आएगा, क्योंकि आपके पास एक आपका टैग होगा, मैं NITian हूँ, मैं IITian हूँ, मैं ट्रिपल IITian हूँ। जब एक अच्छे NIT कॉलेज से, एक टॉप NIT कॉलेज से, अपने ड्रीम कॉलेज में आप CS ब्रांच के साथ, मैकेनिकल के साथ, जो भी आपकी ड्रीम ब्रांच है, उस ब्रांच से आप अपनी बीटेक कंप्लीट कर रहे होगे, तो आप सोचोगे कि हाँ वो मैंने सही किया था कि उस टाइम रील स्क्रॉल नहीं की थी, या फिर उस टाइम मैंने चिल नहीं किया था और सिर्फ अपने एग्जाम पर ध्यान दिया था, मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद करके बस अच्छी तरह 3 महीने के लिए अच्छी तरह रगड़ लिया था, तो आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मैं इस ब्रांच में हूँ, अपने इस कॉलेज में हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, चमकता वही है जो घिसटता है। जब तक घिसोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं, और चमकोगे तो निखरोगे। तो सीधा सा मतलब है, घिसना होगा, चमकना होगा, निखरना होगा। और 3 महीने बाद जब जे मेंस का एग्जाम विद कॉन्फिडेंस आप देकर आओगे और आपका जे मेंस में सिलेक्शन हो रहा होगा, तो आप सोचोगे कि हाँ अब चिल करेंगे। चिल करने का मज़ा भी आएगा, मूवीज़ देखने जाने का मज़ा भी आएगा। और जब फैमिली, आपकी सबसे बड़ी बात है फैमिली, आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आपके पेरेंट्स आपकी सफलता के लिए, आपकी सक्सेस के लिए वो देखना चाहते हैं कि हाँ हमारा बेटा एक NIT के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, एक IIT के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, हमारा बेटा टॉप के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, हमारा बेटा बेस्ट रैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। और अगर आप उनके साथ धोखा कर रहे हो तो वो धोखा आप उनके साथ नहीं, वो धोखा आप अपने आप के साथ कर रहे हो, क्योंकि उनके ड्रीम्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका ड्रीम्स आपसे जुड़ा हुआ है। और वो ड्रीम्स उनका तभी पूरा होगा जब आप अपने ड्रीम्स को पूरा करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा आज का ये छोटा सा सेशन सिर्फ इसीलिए था कि आपको अभी से ही लगना होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपका रिवीजन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए वीडियो मैंने बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट्स है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, उनकी भी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। उन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करके अपने मार्क्स किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं। और रिवीजन प्लान भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आप बस लगे रहो, घिसोगे, चमकोगे और निखरोगे और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँचोगे भी। तो ऑल दी बेस्ट, सफ़र आपकी मंजिल तक।